Good morning friends, it's me Pooja. Now first of all I want to teach you figure of speech. So what is figure of speech? Basically we are using figure of speech for writing a poem. अगर हमको किसी भी तरह की कोई पोएम बनानी हो तो उसके अंदर कई सारे स्पेशल इफेक्ट्स दिए जाते हैं. स्पेशल इफेक्ट्स कैसे होते हैं? अगर हमको किसी भी तरह का भावार्थ स्पष्ट करना है, हमें क्या बात क्लियर करनी है, तो वो चीज़ समझाने के लिए हमें फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करना पड़ता है. कई बार पोएटिक इफेक्ट भी देना होता है. हम बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स आए, कुछ हमको अट्रैक्टिव लगे, उसके लिए भी हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं दैट इज कंसिडर्ड एज फिगर ऑफ स्पीच. नाउ इन द फिगर ऑफ स्पीच देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, बट अमॉन्ग देम योर वी आर गोइंग टू टीच योर फर्स्ट टॉपिक इज सिमिली. नाउ व्हाट इज सिमिली? हम लोग बेसिकली ये चीज़ समझें कि जितनी भी फिगर ऑफ स्पीच हैं उसमें ज़्यादातर सब अपोजिट होते हैं एक दूसरे के. ओके, सो हियर वी आर हैविंग टू टॉपिक्स, सिमिली एंड मेटाफर. बोथ आर अपोजिट ऑफ ईच अदर. अब पहले देखें सिमिली में क्या होता है. तो सिमिली, एज यू कैन रीड दैट, कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स हैविंग वन पॉइंट इन कॉमन बिटवीन देम. वर्ड्स लाइक एज, लाइक, सो. अगर हम किसी भी तरह का कंपैरिजन करते हैं, जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, दो पर्सन के बीच में कोई भी मतलब कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स है, इवेंट्स है, किसी के बीच में भी जब कंपैरिजन होता है, लेकिन अगर वर्ड क्लियरली स्पेसिफाई हो रहा है लाइक, एज, सो, तब हम उसको बोलेंगे सिमिली. जैसे कि द आर्मी केम लाइक अ स्टॉर्म. लाइक अ स्टॉर्म, यू नो व्हाट इज दैट? लाइक इज ऑलरेडी स्पेसिफाइड. यहाँ पर सेंटेंस के अंदर ही बीच में लिखा हुआ आ गया है लाइक. इसका मतलब क्या है कि ये सिमिली है. फिर सेकेंड है दीज आर द सीजन्स ऑफ इमोशंस एंड लाइक द विंड दे राइज एंड फॉल. अभी ये क्या है? सीजन्स ऑफ इमोशंस. हमारी इमोशंस जो हैं वो सीजन की तरह कभी चढ़ते हैं, कभी चढ़ते हैं, कभी उतरते हैं, ये सब चीजें चलती रहती है. बट व्हाट इज दैट? लाइक इज यूज्ड. ऑलरेडी उसमें लाइक यूज करके बोल दिया है कि हमारे इमोशन सीजन की जैसे होते हैं. कैसे सीजन की जैसे? जो कि विंड की तरह उछलते और ऊपर नीचे होते रहते हैं. ओके, तो दैट थिंग इज क्लैरिफाइड. सो दैट टाइम वी कैन कंसिडर इट एज अ सिमिली फिगर ऑफ स्पीच. इन द सेम वे द अपोजिट इज मेटाफर. What is metaphor? Comparison is made without the use of word like. कौन कौन से वर्ड्स हैं? as, so, like. ये सब वर्ड्स का यूज नहीं करेंगे, पर फिर भी हम दो चीजों को कंपेयर करेंगे. दो चीजों को कंपेयर कैसे किया जाता है? तो हियर ही इज हिटलर ऑफ अवर क्लास. कोई वर्ड आया यहाँ पे लाइक, एज, सो, ऐसा कोई भी वर्ड आया? नहीं आया. लेकिन फिर भी हम क्या कहना चाहते हैं? ही इज हिटलर ऑफ अवर क्लास. हिटलर क्यों बोला? हिटलर खुद ही एक वर्ड हमको स्पेसिफाई कर रहा है कि ये जो इंसान है वो हिटलर की जैसा है. तो इसका मतलब क्या है? हम कर तो कंपैरिजन ही रहे. देयर इज अ कंपैरिजन ऑफ अ पर्सन विद हिटलर, बट ही इज सच अ रूड नेचर. उसका नेचर इतना रूड है, वो चीज हमने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दी. सो दैट थिंग इज स्पेसिफाइड विदाउट यूजिंग द वर्ड्स सच एज लाइक, सो, एज, व्हाटएवर. द सेकंड एग्जांपल, माइटी हार्ट्स आर हेल्ड इन द स्लेंडर चेन्स. माइटी हार्ट मतलब जो अच्छे दिल होते हैं, आर हेल्ड इन अ स्लेंडर चेन्स, वो स्लेंडर चेन्स में होते हैं. ठीक है, कहीं कहीं पर हम लोग बोले तो वो दिख पाए जाएंगे, पर क्यों? उसके लिए क्या किया है? माइटी हार्ट्स आर हेल्ड इन अ स्लेंडर चेन. तो स्लेंडर चेन के द्वारा उसको here is a comparison between mighty hearts and the slender chain. Here is a comparison between Hitler and the comparison is between he and the Hitler. वो हिटलर जैसा है और माइटी हार्ट्स जो होते हैं वो स्लेंडर चेन जैसे होते हैं. तो दो लोगों के बीच में कंपैरिजन है. तो द कंपैरिजन थिंग इज कंसिडर्ड एज आइदर सिमिली और मेटाफर. वेयर इफ लाइक, एज और सो इज यूज तो सिमिली, अगर वो यूज नहीं हुआ है तो मेटाफर. ओके, इसी तरह से यहाँ पर है आर्मी को किसके साथ कंपेयर किया? आर्मी इज कंपेयर्ड विद अ स्टॉर्म. इन द सेम वे सीजन्स ऑफ इमोशंस मतलब इमोशन इज कंपेयर्ड विद wind. Okay, so we can consider the emotion comparison is there. Now the next topic,